जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दैट इज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, जिसे आप ई इफेक्ट के नाम से भी जानते हो यार। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। आज जीओसी 1 का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, जिसे आप ई इफेक्ट के नाम से भी जानते हो। जीओसी 1 काफी बड़ा टॉपिक है, काफी अच्छे बेसिक आपके क्लियर करता है। अगर आपको जीओसी 1 अच्छे से आता है तो आप जीओसी 2 में बहुत रफ्तार से, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ए से जेड बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उन्हें समझना है तो जीओसी 1 का आना बहुत जरूरी है यार। तो जीओसी 1 को बड़े अच्छे मन से पढ़ना दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ई इफेक्ट। ई इफेक्ट की जब बात करी थी तब अपन ने वहां पर लिखा था कि यहां पर ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे ही सॉल्वेंट को हटाओगे ये इफेक्ट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट या ई इफेक्ट जो रहता है वो टेम्पररी नेचर का होता है, टेम्पररी इफेक्ट होता है। इन दिस इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अकर इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट एंड डिमिनिश आफ्टर द रिमूविंग सॉल्वेंट। इसलिए ये टेम्पररी इफेक्ट कहा जाता है। याद रखने वाली बात है, यहां पर ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, यहां पर ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, ये इंपॉर्टेंट बात है। और सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है। जैसे ही सॉल्वेंट को रिमूव करोगे तो ये डिमिनिश हो जाएगा, इसलिए टेम्पररी इफेक्ट भी कहा जाता है यार, ठीक है। अब यहां पर किस तरह से ट्रांसफर होता है और कहां कहां पर ये इफेक्ट देखा जाता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है फॉर सिमेट्रिकल अल्कीन्स और अल्काइंस। किस तरह से? जैसे कि सिमेट्रिकल अल्कीन्स देखोगे, एग्जांपल की अगर बात करूं तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर CH2। यहां पर सिमेट्रिकल अल्कीन में किस तरह से देखा जाता है, यहां पर ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर भी शिफ्ट हो सकता है, यहां पर भी शिफ्ट हो सकता है। तो आपके पास यहां पर कुछ इस तरह का ट्रांसफर देखने को मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा CH2, अगर ऊपर वाला ट्रांसफर होता है CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां CH2, यहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। अगर नीचे वाला ट्रांसफर होता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 नेगेटिव, यहां CH2, यहां पर पॉजिटिव। याद रखने वाली बात है, यहां पर ट्रांसफर हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन का सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। सॉल्वेंट चेंज करा, सॉल्वेंट को हटाया, ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा यार। सिमेट्रिकल अल्काइंस की बात करें, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे उठा के इसे सॉल्वेंट में डालोगे तो यहां पर आपको इफेक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। सिमेट्रिकल है तो आप यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसे इस तरह से भी शिफ्ट कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास दो प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं जो सिमिलर ही होंगे। पहला प्रोडक्ट ऐसा CH डबल बॉन्ड, यहां CH, यहां पर अगर इस तरह से करोगे तो नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। और अगर इस तरह से करोगे तो यहां पर बनेगा CH, यहां नेगेटिव, डबल बॉन्ड, यहां CH, यहां पर पॉजिटिव। तो इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सिमेट्रिकल में देख रहे हो कि आपके पास ट्रांसफर हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का कुछ इस तरह से। सेकंड केस देखा जाता है एल्डिहाइड और कीटोन में। एल्डिहाइड और कीटोन में किस तरह से इफेक्ट देखा जाएगा, जैसे कि समझें कि एग्जांपल अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो एल्डिहाइड में एग्जांपल है CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड हो, यहां पर H। सॉल्वेंट के प्रेजेंस में बेसिकली यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांसफर होगा। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है भाई वो कहां पर ट्रांसफर होंगे ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए भाई। तो यहां पर आप देखोगे, आप अगर इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराओगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। तो ज्यादा ईएन वाले पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है और कम ईएन वाले पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ही आप ट्रांसफर कराओगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आना चाहिए, कार्बन पर पॉजिटिव। तो आपके पास जो चार्ज डेवलप होगा वो कुछ इस तरह से CH3, यहां C, यहां पर H, यहां पर O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। कीटोन के केस में क्या होगा? कीटोन के केस में भी सेम होगा, जैसे कि समझे ये कीटोन है आपके पास, ठीक है। इसे उठा के सॉल्वेंट में डालोगे तो पता चलेगा कि यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांसफर होना है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रांसफर होंगे क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। तो आपके पास इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? CH3, यहां C, यहां CH3, यहां पर O, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव।
ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है ना पाई इलेक्ट्रॉन का सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, सॉल्वेंट को हटाओगे ये इफेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर टेम्परेरी इफेक्ट होता है, इसलिए ये वापस भी कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे यार, वापस भी जा सकती है। सॉल्वेंट को हटाया, रिएक्शन वापस हो जाएगी, ये ध्यान रखें, बैक हो जाएगी रिएक्शन। सॉल्वेंट के रिएक्शन में फॉरवर्ड जाएगी, सॉल्वेंट को हटा दिया, दोबारा बैकवर्ड चली जाएगी। नेक्स्ट, अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन के केस में किस तरह से होता है, यहां पर भी वही ध्यान रखना है कि ट्रांसफर होने के बाद जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वो स्टेबल बनना चाहिए, तब आपके पास ट्रांसफर होगा भाई। जैसे कि समझो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है आपके पास, ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं अनसिमेट्रिकल ये अल्कीन है आपके पास, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में यहां पर आप करा रहे हो, तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा यहां पर। अब पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप होगा। अगर आप ऐसे ट्रांसफर करोगे तो यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, और जैसे ही पॉजिटिव आएगा वो CH3 इस पर प्लस आई इफेक्ट लगा देगा, मतलब प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, तो आप इस तरह से ट्रांसफर करोगे। इस तरह से नहीं कर सकते हो आप, अगर इस तरह से ट्रांसफर करोगे ना इस तरह से, तो इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा और ये CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, तो नेगेटिव के चार्ज की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा यार। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, तो आपके पास ये वाला ट्रांसफर होगा, ये वाला ट्रांसफर नहीं होगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, आपके पास बनेगा CH3, यहां पर CH, यहां सिंगल बॉन्ड CH, यहां नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, क्योंकि ये जो CH3 है उसका प्लस आई लगेगा, और प्लस आई लगेगा तो इसके चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा यार। नेक्स्ट यहां पर देखें तो यहां पर आपको पता चलेगा ये CCl3 है जिसका क्या लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है, ठीक है। अगर आप इस तरह से ट्रांसफर करवाओगे कि यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को तो ये कम करेगा, तो आपको कैसा करना पड़ेगा, इस तरह से ट्रांसफर कराना पड़ेगा। यहां पर ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये ट्रांसफर होगा, इस तरह से ट्रांसफर होगा और इस तरह से ट्रांसफर होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CCl3, यहां CH सिंगल बॉन्ड, यहां CH, यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, क्योंकि ये CCl3 का माइनस आई लग रहा है, माइनस आई ज्यादा होगा तो माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो इस तरह से आपके ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ये ध्यान रखेंगे। सिमेट्रिकल में कैसे ही बना लो, क्योंकि सिमेट्रिकल है, यहां पर तो कोई चेंज ज्यादा देखा नहीं जाएगा। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कोई एप्लीकेशन नहीं है इसकी, टेम्परेरी नेचर का होता है, इतना सा ध्यान रखना है। अगर इतना सा आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यहां पर खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है पार्ट 1 वो बिल्कुल खत्म हो जाता है यार। काफी लंबा चला था ये, ठीक है, और कई सारी चीजों को सिखा के गया है, अपन को बेसिक सिखा के गया है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना सिखाया कि भाई कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअल में। अगर आपको बेसिक आता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी होने वाली है यार, ठीक है। तो यहां पर GOC1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म में अपन ने टोटोमेरिज्म को छोड़ा था, यहां पर टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे और उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि टोटोमेरिज्म में एरोमेटिसिटी का यूज होता है कई बार क्वेश्चंस में, तो अपन ने आइसोमेरिज्म में उसे कवर नहीं किया, तो GOC1 के बाद अपन उसे टोटोमेरिज्म को कवर्ड करेंगे यार। तो नेक्स्ट लेक्चर में टोटोमेरिज्म, फिर उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।